मेरा नाम सत्येंद्र यादव है। मैं उत्तर प्रदेश कुशीनगर ज़िले का हूँ। मैं एक फायर इंस्टीट्यूट का खोज कर रहा था पढ़ने के लिए, फायर एंड सेफ्टी कोर्स करने के लिए। तो मुझे जिप्सा का पता चला, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास कराती है। तो मेरे निजी कारणों से मुझे ऑनलाइन कोर्स करना था, तो मैंने ऑनलाइन कोर्स को चुना। लगभग मैं 2 ढाई महीने पढ़ने के बाद मुझे जिप्सा के तरफ से ऑफ़र किया गया कि आप 29 डेज के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सेशन कंप्लीट करें। तो मैं यहाँ पे जिप्सा उचैना कोरबा छत्तीसगढ़ में मैं 29 डेज के लिए प्रैक्टिकल सेशन के लिए मैं आया हुआ हूँ। और मेरा लगभग ऑलमोस्ट 29 डेज में सभी ट्रेनिंग शेड्यूल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फायर के बारे में जाना। फायर कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने एक्सटिंग्विशर होते हैं, उसके चलाने का मेथड क्या है, कैसे आग को बुझाया जाता है, कितनी दूरी डिस्टेंस जो कि हमको मेंटेन करना है फायर से और अपने आप को। इसमें हमने पास विधि का भी प्रयोग किया। पुल द पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्यूज द हैंडल एंड स्वीप द साइड बाय साइड। इस मेथड से हमने आग को बुझाने, काबू पाने का जो कि एक प्रयोग सीखा। उसके बाद हमने वर्क इट हाइट के बारे में जाना कि अगर कोई चीज़ 1.8 मीटर से एबव या 1.8 मीटर बिलो सरफेस से है, उसको हम वर्क इट हाइट में कंसीडर करते हैं। तो उसके बाद से हमने उसमें उसके हजार्ड और प्रिकॉशन के बारे में जाना। उसमें हमने जाना गार्ड रेल, मिड रेल, टो बोर्ड और टॉप टॉप रेल के बारे में हमने जाना। सेल्फ क्लोजिंग डोर के बारे में जाना, कैसे एक लाइफ लाइन बनाया जाता है और उसका प्रयोग करके अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है तो लाइफ लाइन के माध्यम से हम कैसे बच सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फायर अरेस्टरों का प्रयोग करना हमने सीखा। उसके बाद हमने कन्फाइंड स्पेस का भी प्रयोग किया, जिसमें हमने सीखा कि कैसे किसी कन्फाइंड स्पेस में कार्य करने से पहले हमें उसकी पूरी निगरानी करनी पड़ती है, बैरिकेडिंग करना पड़ता है और उसमें एक ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा उसकी गैस टेस्टिंग की जाती है। और जो उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए वो हमारा 19.5 से 23.5 मेंटेन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हम उसमें कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके हज़ार उसके प्रिकॉशन के बारे में जाना। उसके बाद हमने स्कैफोल्डिंग के बारे में पढ़ा। स्कैफोल्डिंग में हमें बताया गया कि कैसे सोल प्लेट का क्या अपना पैमाना है, बेस प्लेट कैसा है, उसकी क्या लंबाई चौड़ाई होती है। कीकर लिफ्ट के बारे में जाना, स्टैंडर्ड लेजर के बारे में जाना, प्लेटफार्म कैसा होना चाहिए, उसका ऊपर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद से हमने अलग अलग प्रकार के होज ड्रिल के बारे में पढ़ा, जैसे टेंडर में किस प्रकार का होज ड्रिल हमें प्रयोग में किया जाता है। हमने सक्शन होज के बारे में पढ़ा, जिसका प्रयोग टेंडर में स्टोर वाटर से टेंडर में पानी भरने का काम किया जाता है। डिलीवरी होज के बारे में हमने पढ़ा, जिससे फायर फाइटिंग की जाती है। डिलीवरी होज में भी हमने 3 प्रकार के डिलीवरी होज के बारे में पढ़ा, परक्लोटिंग होज, नॉन परक्लोटिंग होज और होज रील होज के बारे में हमने पता किया। उसके बाद से हमने BS सेट का भी यहाँ पे ट्रेनिंग लिया। BS सेट को कैसे प्रयोग किया जाता है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको प्रयोग करने से पहले हमें क्या देखना है, उसमें कितना हमें उसका प्रेशर गेज मेंटेन करना है, इसके बारे में हमने पढ़ा। इसका रेस्क्यू में प्रयोग हमने पढ़ा। उसके बाद से हमने लैडर ड्रिल के बारे में पढ़ा। यहाँ पे हमें PT ड्रिल भी सिखाई जाती है और इस तरह से हमने बहुत सारे प्रयोग किए और ये हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। और आई होप कि ये हमारे फ्यूचर में काम आए। हमारे गुरुजन जो थे बहुत सपोर्टिव थे
हमें हर एक चीज़ को बहुत हेल्प किया और ये हमारे लिए भविष्य में बहुत अच्छा हो इसकी हम कामना करते हैं। और चिप्सा जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड किया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू।